भाइयों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि फेसबुक मेरी लाइव्स वगैरह पोस्ट वगैरह जान के ज़्यादा शेयर नहीं करता है और अन्य फ्रेंड्स वगैरह के टाइमलाइन में नहीं दिखाता है क्योंकि मैं एंटी गवर्नमेंटल एंड एंटी अथॉरिटी बातें करता हूँ, देश हित में बातें करता हूँ, जो फेसबुक प्रमोट नहीं करता क्योंकि फेसबुक की फटती है। ये जो विकास दुबे का जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, एनकाउंटर हुआ है यूपी पुलिस के द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्ट ऑर्डर्स के कारण, दिस इज़ अ शेम एंड अ ब्लॉट, अनदर शेम एंड अ ब्लॉट ऑन दिस कंट्रीज क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ और भारत के सभी हाई कोर्ट्स को कहना चाहता हूँ कि अपने क्रिमिनल साइड का काम में ताला लगा लीजिए क्योंकि भारत में अब से एक ही सरकार है, एक ही जज है, नाम है मोदी, शाह और योगी। यही लोग सरकार भी हैं, यही लोग पुलिस भी हैं, यही लोग जुडिशरी भी हैं और इनके जंगल राज में ऐसे ही होगा। आप ही बताइए। देखिए, आई हैव नो सिंपैथीज फॉर दिस मैन हु गॉट किल्ड। ही हैड 60 केसेस ऑफ मर्डर एंड लूट ऑन हिम एंड ही किल्ड 8 पुलिसमैन। लेकिन जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस आदमी ने 8 पुलिस वालों को क्यों मारा, आप उसके बारे में भी सोचिए। इन अ स्टेट लाइक यूपी जहाँ पे सीएम ओपनली पब्लिकली कहता है कि हम क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर देंगे, वहाँ व्हाट चॉइस आर यू लीविंग द ड्रेडेड क्रिमिनल विथ? तो क्रिमिनल को भी पता है कि अगर पुलिस एनकाउंटर ही करने आ रही है तो आइदर किल और बी किल्ड, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में मारता है। उसके बाद वो सरेंडर करता है मध्य प्रदेश में। और मैंने कल ही कह दिया था कि अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा, भारत में तो जेल तक में, जेल पहुंच के भी फांसी लग जाती है, सुसाइड हो जाता है। और यही हुआ, 24 घंटे भी नहीं हुए और इन्होंने एक एनकाउंटर स्टेज कर दिया और विकास दुबे अब मर गए, स्वर्गीय विकास दुबे हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जंगल राज इज़ हियर। जब देश का कमान हम लोग एक कॉकरोच को दे दें, जानवरों को दे दें, तो यही होगा। एक कॉकरोच एक बग होता है, एक बग में बड़ी लिमिटेड दिमाग होता है। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी, सो ब्रेक आ गया था। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी शेमफुल व्हाट हैज़ हैपेंड। इस देश में कंप्लीट जंगल राज हो गया है, टोटल लॉलेसनेस है। और मैं फिर बता दूं कि इस आदमी को, विकास दुबे को, मारा इसलिए नहीं गया है कि आपकी पब्लिक की, आपकी सेफ्टी के लिए कि ये बहुत भारी गैंगस्टर क्रिमिनल था। इसको मारा इसलिए गया है क्योंकि ये नाम रिवील करता, ये बताता कि भाजपा के कौन कौन से पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इतने दिनों तक इसको श्रेय दी हुई थी। भाई आप ही बताइए, क्रिमिनल एक मर्डर करता है, एक लूटपाट करता है, 2 करता है, 3 करता है, 60 तक 15-30 साल कैसे करते रहता है? इसलिए करते रहता है क्योंकि उसको पॉलिटिशियंस के साथ उसका हैंड इन ग्लव होता है, नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस के। एंड वंस ही बिकम्स अ थ्रेट टू दो सेम पॉलिटिशियंस, या ऐसा स्थिति आ जाती है कि अब वो जो है उनके नाम वाम रिवील करेगा, तो यही पॉलिटिशियन, स्टेट और जो गुंडा, जो पुलिस है, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है इस देश का, जो उसको कहते हैं पुलिस, उसके साथ मिलके उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। मेरे से कुछ लोगों ने कहा कि हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था रेपिस्ट्स का, गैंग रेपिस्ट का, उसमें तो आपने सपोर्ट किया था पुलिस को, तो इसमें आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट क्यों हैं? तो मैं बता दूं, यू कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वो जो एनकाउंटर स्टेज हुआ था वो बिल्कुल अलग था। वो मानसिक रोगी रेपिस्ट्स जो थे, जो दरिंदे थे, उनका एनकाउंटर किया गया था। और ये आदमी एक तरीके का एक पॉलिटिकल प्रिजनर था जिसने 60 मर्डर लूटपाट किए थे, लेकिन उसने पुलिस और शासन और नेताओं, पॉलिटिशियंस के साथ मिलजुल के ये किया था। आज वो इनके नाम रिवील करता, इनके नाम रिवील करता तो इनको एम्बैरेसमेंट होती, इनके खिलाफ केस वगैरह होते। 2 बीजेपी के नेताओं के तो उसने पहले भी नाम रिवील किए थे, तो स्टेट ने इसको कन्वीनियंटली एक्सिक्यूट कर दिया। तो ये जो स्टेट ने किया है, इसको हैदराबाद एनकाउंटर से हम नहीं मिला सकते हैं। वी कैन नॉट, कोई तुलना नहीं है इसकी। वो हैदराबाद एनकाउंटर जो है भले ही एक्स्ट्रा जुडिशियस था, हाँ मैंने उसका सपोर्ट किया, मैं आज भी करता हूँ। एंड क्यूडोज एंड मेडल्स टू द पुलिस टीम हु एक्सिक्यूटेड दैट, क्योंकि वो बिल्कुल अलग था। वो अलग था। वो जो दरिंदे थे वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले थे पॉलिटिशियंस के बारे में कि कौन कौन हमारे साथ मिला हुआ था। उन्होंने तो स्पर ऑफ द मोमेंट जाके अपनी लस्ट के कारण
एक हरकत करी, एक रेप किया, गैंग रेप किया और उनको पुलिस वालों ने मार दिया, सही मारा, आई एम विथ इट। लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ कि अपने क्रिमिनल विंग में आप ताला लगा दीजिए, आपकी ज़रूरत ही नहीं है इस देश में। इस देश में मोदी, योगी, शाह हैं, काफ़ी हैं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप ताला लगा दीजिए, बैठिए अपने घर पे, टीवी देखिए, यूट्यूब देखिए। मैं यूट्यूब पे बड़े अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आप वो यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है फंक्शन करने की, जब इस देश में मोदी, योगी और अमित शाह हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस देश में फंक्शन करने की। तो सारे देश के क्रिमिनल कोर्ट्स आप लोग अपने यहाँ ताला लगा दीजिए। मोदी, योगी और शाह जी अब डिसाइड करेंगे कि जो भी बीजेपी के लिए एम्बैरेसमेंट है, डिफ़िकल्ट है, उसकी जो है उसको तुरंत डेथ सेंटेंस और हैंगिंग मिले। और इनका हैंगिंग के लिए बुलाना भी नहीं पड़ता है, वो इसको उसको रस्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग सीधे गोली मार देते हैं। और इनका बड़ा फास्ट सिस्टम है, जो आप लोग कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स 20 साल में करेंगे, वो ये लोग 20 मिनट में कर देते हैं। तो दे आर वेरी एफिशिएंट। तो मेरा फिर से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा सजेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जिसका मैं खुद एक प्राउड मेंबर हूँ, भारत के सभी हाई कोर्ट्स को और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, आप अपने क्रिमिनल्स हैं, आप सिविल केसेस भले ही लड़िए, क्योंकि मोदी, शाह और योगी में इतनी अकल नहीं है वो केसेस डिसाइड करने का, लेकिन क्रिमिनल केसेस जो आपके हैं उस क्रिमिनल विंग में आप लोग ताला लगा दीजिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास मोदी जी, शाह और योगी हैं, जो कि इस देश के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जजेस हैं और ये लोग डिसाइड कर सकते हैं, सक्षम लोग हैं कि किसको मारना है, किसको नहीं। अब देखिए डॉक्टर कफील हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, 20 जनवरी से वो आदमी जेल में बैठा हुआ उसको बेल ही नहीं मिल रही। अब पता नहीं उसको कोई वकील भी है कि स्टेट प्रोवाइड करता है, क्यों नहीं वो वकील हायर करता है। अर्नब गोस्वामी हरी साल्वे को एंगेज कर लेते हैं, वो जेल में बैठे रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। और इस देश में तमाम संस्थाएं हैं जो क्राउड फंडिंग के नाम पे अरबों रुपए उठा लेती हैं और एक कुत्ते की पट्टी तक नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन कोई सामने नहीं आता है, कोई इसकी मदद करने नहीं आता है। मैंने तो इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि इसकी, उसमें मैंने पूरा ले डाउन किया है प्रोसेस की इसकी मदद हो सकती है और इसको बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन कोई नो वन कम्स फॉरवर्ड, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सब बस दुआएं देते रहते हैं, सलाम ठोकते रहते हैं, गॉड ब्लेस यू करते रहते हैं। इस भारत देश में गॉड ब्लेस यू तो ऐसा चलता है, फ्री का है ना, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, इट्स अमेजिंग। और मैं सभी भारतीयों को कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है ना, हिंदी में कहावत है पानी सर के ऊपर से निकल गया है। आप लोगों का पानी सर के ऊपर का मोमेंट कब आएगा मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कभी कभी लगता है आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब आसमान से एक टूटता तारा जो है भारत धरती पे लगे और धरती उड़ जाए, उस दिन ही आपके लिए पानी सर के ऊपर निकलेगा। क्योंकि मेरा तो मानना है कि जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुई उसके 3 महीने के अंदर पानी सर के ऊपर बह चुका है और उस दिन से जो भी ये मोदी सरकार कर रही है, हाँ, वो बेड़ा गर्क है देश के लिए। लेकिन आपका पानी सर के ऊपर से मोमेंट कब आएगा मुझे समझ में नहीं आता। तरस आता है इस देश की जनता के लिए। आप लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, बददिमाग हैं, बुज़दिल तो ही हैं और बेईमान भी हैं। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये विकास दुबे मरा, आप में से बहुत लोग होंगे खुश होंगे, कहेंगे ये एक्टिविस्ट ज़बरदस्ती उसके लिए रो रहा है, वो तो 60 लोगों को मारा हुआ था, 8 पुलिस वालों को मारा था। आप इसका लार्जर पॉइंट समझेंगे ही नहीं। फिर अंधभक्त आ जाएंगे, 5-6 करोड़ अंधभक्त है इस देश में, जो गालियाँ देने लगेंगे, मुझे कहेंगे कांग्रेस का चमचा, आपका चमचा, इसका चमचा, उसका चमचा, यही करते रहेंगे। इट्स वेरी वेरी सैड, इट इज़ वेरी वेरी सैड। इस देश, ये दिस कंट्री हैज़ बीन सोल्ड टू द डॉग्स। Absent a revolution in this country, nothing can save it. 2024 तक की अगर आप वेट कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन आएगा, तो आने वाले अभी 4 महीने बिताने मुश्किल हो गए हैं। 4 साल में क्या क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला है इस देश में, कुछ पता नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट। और बहुत लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में कहते हैं आप इतने नेगेटिव हो गए हैं। अरे मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ अंधा, गूंगा, बददिमाग और बहरा नहीं हूँ। मैं जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग शांति से बैठे अपनी पूंछ जो है अपनी ऐस में दबा के, क्यों? क्योंकि शायद आपकी नौकरी उस पे चलती है, शायद आपका खाना उस पे चलता है, इस कारण से।
इट्स जस्ट वेरी वेरी सैड. मैं फिर से अपील करता हूँ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बोबडे साहब को, जस्टिस बोबडे सर, with due respect, please pass an order to shut down the entire criminals wing of the Supreme Court, every high court in the country and every district court. We don't need a criminal wing or a criminal judicial system in this country with Modi, Shah and Yogi ruling it. We already have Modi, Shah and Yogi as judges in this country. We don't need any other judge. We don't need any other criminal system. They are the Sarkar, they are the judges, they are the executioners. Let them do what they're doing, and they already are doing it. The question is, what are you doing about it, sir? What are you doing about it? मैं ये आपसे कह रहा हूँ, very well conscious of that I can be held in contempt for it, but that's a chance I'm willing to take. It's all right, sir. It's all right. Hold me in contempt, but at least fix this system. We're being sold to the dogs, sir. We're being sold to the dogs. When will the moment of सर की ऊपर से पानी गुजरने का moment, when will it come for this country? When will it come for you, sir? When will it come for you? When will enough be enough? In any other country, a developed country where systems were working or where people were not buzdil, there would be a revolution in that country. There would be a revolution in that country. इस देश की टॉलरेंस महान है. ये बुज़दिलियत है, बुज़दिली है इस देश के लोगों की या टॉलरेंस, वो आप डिसाइड करिए. बट जो सर के पानी ऊपर निकलने का मोमेंट है ना, वो 3-4 साल पहले आके निकल भी गया है. अब आप लोग बस डूबे हुए हैं उस पानी के अंदर. जग जाओ मुर्दों की तरह, कब तक जियोगे. जय हिंद, जय भारत.